बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी। आज जनाब 21वें रोज़े के वज़ाइफ के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, बादज़ नमाज फ़ज्र आपने या हाफिज़ु इसकी एक तस्बीह पढ़नी है और ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, सिफ़ाती नामों में से एक नाम है। नमाज ज़ोहर के बाद आपने या नासिरु इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह से मुराद आप जानते होंगे 101। अमूमी तौर पर जो तस्बीह मिलती है, नॉर्मल तस्बीह जिसको कहा जाता है, वो 101 दाने पर मुश्तमिल होती है। अगर किसी ने 100 मरतबा पढ़ लिया तो भी बेहतर है, लेकिन 101 मरतबा पढ़ना ये ज़्यादा मुनासिब है। नमाज असर के बाद आप या बासितो, ये भी अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है, इसकी एक तस्बीह करें। नमाज मगरिब के बाद आप दुआए जमीला पढ़ें, 3 मरतबा इसको पढ़ना है आपने। दुआए जमीला हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स के अंदर इसका तज़किरा किया है। नमाज इशा के बाद आप सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 ये जनाब आपने पढ़नी है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। वाज़े रहे कि जो रिज़्क़ के हवाले से जितनी भी आयात हैं, अल्लाह ताला से हम हमेशा इल्तिजा करते हैं, मौला करीम हमें दुनिया और आखिरत में रिज़्क़ अता फ़रमा। रिज़्क़ का ताल्लुक़ सिर्फ़ दुनिया के साथ नहीं बल्कि कब्र के अंदर भी हम रिज़्क़ के मोहताज हैं। और वो रिज़्क़ कैसा होगा? वो रिज़्क़ इस तरह का नहीं होगा कि जिस तरह खाने के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है, वहाँ पर भी जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हमें ज़ाहिर चाहिए होंगी। और जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के अंदर कसरत के साथ तिलावत करता है, रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखता है, एक हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन 2 चीज़ें अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करेंगी। अब 2 चीज़ों में से एक रमज़ान होगा, दूसरा कुरान होगा। रमज़ान अर्ज़ करेगा, मौला करीम मैंने दिन के उजाले में इसको खाने पीने से रोके रखा, मौला करीम मेरी शफ़ाअत इसके हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। कुरान कहेगा, मौला करीम मैंने इसको रात के अंदर नींद से रोक के रखा, मौला करीम मेरी शफ़ाअत को इसके हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। कुर्बान जाऊँ कि ये कितना अज़मतों बरकतों वाला महीना है कि इसके अंदर हम अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए भूख प्यास को भी बर्दाश्त करते हैं और अपनी नींद को भी कुर्बान करते हैं। अक्सर जो हुफ़ाज़ होते हैं उनके हवाले से तो यही मिलता है कि वो रातों को नहीं सोते, रात सारी वो अपनी मंजिल की तैयारी के अंदर लगाते हैं। आप अहबाब जो मसाजिद के अंदर जाते हैं नमाज तरावी की अदायगी के लिए, आप इस चीज़ को वहाँ पर महसूस करते होंगे कि हुफ़ाज़ किस तरह एक तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ कुरान की तिलावत करते हैं। और ये कुरान की तिलावत आम हालात में करना ये भी एक बंदे के लिए ज़ाहरी तौर पे बड़ा मुश्किल काम होता है। चे जाए कि मुसल्ले पे खड़े होकर और एक तरतीब के साथ कुरान को पढ़ना। याद रखें कि जो हाफिज़ होता है, कुरान की तिलावत कर रहा होता है, ख़ास तौर पे मुसल्ले के ऊपर, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। अपनी जो सांस की आवाज़ है उसको भी मैनेज करना होता है, अल्फाज को भी मैनेज करना होता है, अपनी रफ्तार को, पढ़ने के तरीके को, अंदाज़ को। फिर 20 तरावियों के अंदर उसने जनाब इसको मैनेज करना है कि हर रकत के अंदर कितना पढ़ा जाए, किसी रकत के अंदर बहुत ज़्यादा भी ना पढ़ा जाए, किसी में बहुत कम भी ना पढ़ा जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ों से एक हाफिज़ कुरान जनाब जो मुसल्ले पे कुरान पढ़ रहा होता है वो गुज़र रहा होता है। इसलिए इन अहबाब की कदर किया करें। हमारे यहाँ बड़ी माज़रत के साथ इन चीज़ों का बड़ा फुक़दान है कि हम जो गाना गाने वाले हैं, जो हमारे दीगर जिनको हम हीरोज़ का नाम देते हैं, उनकी तो बड़ी कदर की जाती है, लेकिन एक हाफिज़ कुरान जो होता है उसकी निस्बतन कदर कम की जाती है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अपना कलाम इनको अता फ़रमाया है और इनको बरकतें, सआदतें आखिरत में नसीब होंगी, यकीनन आखिरत में तो नसीब होंगी। एक हाफिज़ कुरान उसके वालिदैन का ये मकाम है कि जब ये दुनिया से जाएगा क़यामत का मंज़र होगा। हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला कुछ अहबाब को जनाब नूर के ताज अता फ़रमाएगा। लोग गुज़र कर सवाल करेंगे
کہ مولا کریم یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ کوئی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں یا صالحین ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ والدین ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جن کے بیٹوں نے، جن کی اولاد نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کی حفاظت کی۔ تو جب اس کے والدین کا یہ مقام ہے تو حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ یہ بھی بات آپ کے پیش نظر ہوگی، حدیث آپ نے سنی ہوگی، متعدد بار علماء کرام اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کو خالق کائنات قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ پڑھ قرآن، اس طرح قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کی منازل کو چڑھتا جا، درجات کو چڑھتا جا، سٹیپ ان کو کہہ لیں، زینے کہہ لیں، ان کو چڑھتا جا، جہاں پہ جا کے تو والناس پڑھے گا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک حافظ قرآن کتنے بلند مقام کے اوپر ہوگا۔ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کریں، یہ آخرت کا پھل ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم اپنی اولاد کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کے حوالے سے بھی بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کی فکر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کا منظر ہوگا، اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آخرت کے جو مناظر ہیں، قیامت کے جو دل ہلا دینے والے مناظر ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج ہم نے کسی بھی جگہ کا سفر کرنا ہو تو ہم اپنی تمام تر تیاریوں کو پہلے سے کر کے رکھتے ہیں۔ تو جہاں پر ہم نے جانا ہے اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس تیاری ہونی چاہیے، ہم خود تیار ہونے چاہیے، اس معنی کے اندر کہ جب ہم نے جانا ہے تو پھر ہمیں ایک لمحہ کا بھی موقع نہیں ملے گا جناب۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ بابرکت ساعتیں، یہ بابرکت راتیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ شب قدر جو ہے اس کے جو وظائف ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان پر بھی عمل کریں، ان کو بھی تسلسل کے ساتھ کریں، اور یاد رکھیں کہ شب قدر ایک جو رمضان المبارک کی راتوں میں جاگنے کا جو ایک مقصد واضح طور پر یہ بھی ہے کہ ہم شب قدر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم خاص عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تسبیحات پڑھنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، تصورات کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی سعادتیں ملیں گی، آخرت میں بھی سعادتیں ملیں گی۔ انشاءاللہ العزیز کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مفتی سخاوت منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔